मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मोदी मोदी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी हुई है। 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और आम आदमी पार्टी जो 62 सीटों पर थी, वो सिमट कर 22 पर रह गई है। राजनीति की पाठशाला को समझने वाले लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के भीतर एक राजनीतिक दल जब बना तो सीधे सत्ता में आया। 10 साल में सबसे कम वक्त में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गया। सबसे कम वक्त में 2 राज्यों में सरकार बन गई। सबसे कम वक्त में अपनी राजनीति की ऐसी बुनियाद रख देते हैं कि तू पूरे देश को वो आश्चर्यचकित कर देता है। लेकिन उसका चुनाव अचानक ऐसा भी आए कि खुद मुख्यमंत्री रहा शख्स, उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री चुनाव हार जाएं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि जितना तेजी से उत्थान हुआ, उतनी ही तेजी से यह पतन कैसे हो गया। आज के वीडियो में इसे समझने की कोशिश करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि यह पूरा चुनाव भारतीय राजनीति के किस नए अध्याय की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले चुनाव के आंकड़े जो आपको अब तक पता चल गए होंगे। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। 43.57% वोट शेयर आया, जो पिछली बार के तुलना में बहुत तेजी से गिर गया। कांग्रेस पार्टी को अपने प्रदर्शन में थोड़ा सुधार मिला। 6.34% के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर तो रही, लेकिन सीटें फिर से शून्य ही रही। कांग्रेस पार्टी के लिए कई तरह के विचार लोगों के सामने आने लगे। क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ गई, वह भारतीय जनता पार्टी को मदद कर गया, बी टीम बन गया? कांग्रेस समर्थक लोगों का कहना है कि नहीं, एक राजनीतिक दल अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो वो अपनी भूमिका तय कैसे करेगा। इन सारे पशोपेश में लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल खुद चुनाव कैसे हार गए। उनके पुराने वीडियोस, उनके पुराने फोटोज लोग शेयर कर रहे हैं, जब वो कहा करते थे कि मोदी जी, आपको हमें हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। यह अहंकार था या आत्मविश्वास था, जो भी था, टूट गया। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना लिया। अब इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं। जैसे पहला बिंदु, दिल्ली के लोगों को जो आम आदमी पार्टी ने दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया और इसके लिए दिल्ली की सरकार की तारीफ बनती है। उसने शिक्षा को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया। उसने स्वास्थ्य को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की पूरे देश में चर्चा होने लगी। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, वो पूरे देश की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ बिजली, पानी, बुनियादी चीजों पर आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, उसने एक बृहत्तर दिल्ली वासियों को आकर्षित किया। और यह कोई सामान्य बात नहीं है कि 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिल गई। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल गई, जबकि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। वोट शेयर कांग्रेस का 24% था। आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट मिल गए। भारतीय जनता पार्टी 2013 के चुनाव में अकेली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी थी। 31 सीटें थी, 33% का वोट शेयर था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। 49 दिनों की सरकार बनी, कई काम हुए, लेकिन केजरीवाल को लगा कि यह काम नहीं हो पाएगा।
केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया कि अब फिर से चुनाव में जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तभी दिल्ली में काम हो पाएगा। 2015 में फिर से चुनाव हुआ और इस बार जब 15 में चुनाव हो रहा था तो 2014 का लैंडस्लाइड विक्ट्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना चुकी थी। नरेंद्र मोदी का जादू उफान पर था और ऐसा लग रहा था कि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जैसे धाराशायी हुई, एक दो सांसद पंजाब से जीते, बाकी कोई नहीं जीता। 15 के चुनाव में क्या होगा ये लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन 15 का जब चुनाव होता है 67 सीटें, 70 में से 67 सीटें जीत गई आम आदमी पार्टी, 54.34% वोट। अब तक के भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत। कांग्रेस पार्टी 9.65 वोट शेयर के साथ शून्य पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो 31-32% रहा, लेकिन सीटें 3 हो गईं और प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी भरोसे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन काम शुरू कर दिया। बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल के काम पर आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अच्छी छवि बनाई, काम शुरू किया, दिल्ली के लोगों को पसंद आने लगा। 19 में फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है, लेकिन फिर से 20 के चुनाव में बीजेपी हार जाती है। 32% से उसका वोट शेयर बढ़कर 38% होता है, लेकिन सीटें 3 से बढ़कर केवल 8 होती हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के साथ दिल्ली में फिर से हाशिए पर रह जाती है। थोड़ी सी सीटें कम हुई, लेकिन 53% वोट शेयर को कायम रखते हुए 62 सीटें जीतकर 2020 में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते हैं। यानी 2 बार नरेंद्र मोदी की बीजेपी केंद्र में शानदार काम करती है, दिल्ली में हार जाती है। तीसरी बार 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर पहुंचती है, अकेले 240 सीटें, लेकिन नीतीश और नायडू के गठबंधन से वो पूर्ण बहुमत बना करके सरकार बना लेती है। लेकिन 25 का चुनाव उनके सामने था। अब लोगों के बीच ये चर्चा हो रही थी कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली फतेह करके दे पाएंगे बीजेपी को क्या? इसलिए दिल्ली का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रह गया था और इस बीच में कुछ दिल्ली की राजनीति में और हो चुका था। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल हो चुकी थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा चुका था, दिल्ली के कई मंत्री या तो जेल जा चुके थे या धीरे धीरे आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करना शुरू कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया था। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यपाल केंद्र सरकार का था, यानी भाजपा के इशारे पर काम करने वाला, और मुख्यमंत्री के सामने अब यह होने लगा था कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे। उधर पूरी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के ये आरोप लग गए, जिससे लड़ करके वो पार्टी सरकार में आई थी। शराब घोटाले में छवि खराब हुई थी, कई तरह की चीजें ऐसी होने लगी थी कि अतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल वापस जब चुनाव में थे तो आम आदमी पार्टी अपने अब तक के इतिहास का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने वोटर लिस्ट से नाम कटवाने शुरू किए, अपने वोटरों को जुड़वाना शुरू किया, नेताओं को भ्रष्ट कहना शुरू किया, तमाम तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया, जिसका आरोप चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाना शुरू किया। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी एक कठिन चुनाव में जाती है और परिणाम आता है तो वो चुनाव हार चुकी होती है। उसका वोट शेयर 53 से घटकर सीधे 43 पर आ जाता है, सीटें 62 से घटकर 22 पर आ गई। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देते हुए 48 सीटें ले आकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। ऐसे में चर्चा तेज हो जाती है कि ये किसकी हार है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की, सीबीआई की, तमाम तरह की चीजों का जितना दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया, क्या ये उसकी जीत है? या दिल्ली की जनता को यह लगने लगा था कि अब दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के वोटर किस तरह से सोचते थे, केंद्र में मोदी, राज्य में केजरीवाल, क्योंकि वो महिलाओं को सफर फ्री, महिलाओं को सुविधाएं फ्री, बुजुर्गों को कई सुविधाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बीमारों को अस्पताल में दवाई, बिजली, पानी, इसलिए केजरीवाल राज्य में सही है, केंद्र में भले वो मोदी को वोट देते थे। दिल्ली का चुनाव ऐसा नायाब कि लोकसभा की एक भी सीटें दिल्ली की आज तक
आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, क्योंकि वो लोकसभा में बीजेपी को वोट देता था आम आदमी पार्टी का वोटर, और विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी को वोट देता था। इसी उम्मीद पर आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव में थी, लेकिन उसे बुरी तरह से शिकस्त मिलती है। मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार चुके हैं। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी चुनाव जीत जाती है, उनके कई मंत्री चुनाव हार गए। अब इसका आखिर में 2-3 विश्लेषण बहुत जरूरी है। पहला, क्या बहुत बड़ी बड़ी बातें कह करके जो बाद में राजनीति बदली, इससे वोटरों के दिमाग में छवि बदल गई? जैसे भ्रष्टाचार। अब यह मुद्दा ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करने वाला मुद्दा था। आम व्यक्ति को कहां पता चलेगा कि आरोप सही है कि नहीं है? यहां तो जो जेल में गया सब अपराधी हो जाते हैं, बशर्ते कि वो भाजपा न ज्वाइन कर ले। अगर भाजपा ज्वाइन कर लिए तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी को इससे लड़ना था। कांग्रेस पार्टी को भी यह समझ में आया कि कई राज्यों में गठबंधन नहीं हुआ, जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, गोवा में नहीं हुआ, कई जगहों पे नहीं हुआ। इससे खामियाजा यह हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ गई, अकेले आम आदमी पार्टी पड़ गई। इन सारे समीकरणों के बीच चुनाव मुश्किल हो गया। यमुना साफ कर देंगे, वोट नहीं देना, बड़बोलापन का बयान वो भारी पड़ गया। लोगों को लगा आत्मविश्वास अच्छी चीज है, अहंकार अच्छी चीज नहीं है। पुराने साथी आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे थे। कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, कई मंत्री भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी मुश्किल में थी, और किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त आता ही है। आपको याद है, इस बीच में दिल्ली दंगा होता है, शाहीन बाग का आंदोलन होता है। आम आदमी पार्टी का मुसलमानों के बीच एक छवि बदलना शुरू हो चुका था। बीच में दलितों का मामला आता है। आम आदमी पार्टी कोशिश तो करती है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम से लेकर के कई जगहों पर दलितों के बीच एक संदेश चला जाता है कि मुश्किल हो रही है। उतना ईमानदारी से केजरीवाल और उनकी पार्टी दलितों, मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश बदल दी। गांधी की फोटो की जगह उन्होंने अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई, कोशिश की, पंजाब चुनाव भी जीत गई, लेकिन दिल्ली में मुश्किल हो गई। दिल्ली में ये सारी चीजें उनके ऊपर मुश्किल पैदा करने लगी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पुरानी चीजें लोगों के सामने आ रही थी। हालांकि इन सबको साधने के लिए कभी पुजारियों को वेतन बढ़ाया, तो कभी लक्ष्मी और गणेश की फोटो नोट पर रख करके अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश की, कभी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा की कोशिश की, तो कभी भगत सिंह और अंबेडकर को अपने साथ रख करके एक प्रगतिशील वोटरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन कुछ बयान भारी पड़ जाते हैं। कुछ पुरानी यादें, जैसे आरएसएस का गहरा रिश्ता आम आदमी पार्टी से ऐसा जुड़ा कि लोग अब ये सोचने लगे कि बड़ा मोदी छोटा मोदी। लेकिन कांग्रेस के खेमे से ये बात आने लगी कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस की जगह ले चुके हैं, इसलिए कांग्रेस अब अपनी जगह लेने के लिए क्षेत्रीय दलों के खिलाफ भी खड़ी हो गई। ये भी नैरेटिव चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का प्रचार करने आए। उनका मानना यह था कि जिन जगहों पर क्षेत्रीय दल भाजपा को रोकने में सक्षम है, वहां क्षेत्रीय दलों को साथ देना चाहिए, और जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से है, वहां कांग्रेस उनको रोक ले। मध्य प्रदेश में तो नहीं गई आम आदमी पार्टी, गुजरात में तो थोड़ी गई थी लेकिन उतना नहीं लड़ी। लेकिन जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, कांग्रेस वहां भी तो चुक जा रही है। ऐसे तमाम तरह के पशोपेश रहते हैं राज्य चुनाव में, लेकिन बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी अपनी मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी, जो हार गई। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के वोटरों को यह लगने लगा कि अगर अब काम करना है, जितना लाभ लेना है केजरीवाल का ले लिया, अब क्यों ना मोदी सरकार बन जाए, डबल इंजन, कुछ फायदा उन्होंने भी करे। क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी ये सफाई देती फिर रही थी कि जितनी योजनाएं केजरीवाल की सरकार चला रही थी वो हम भी चलाएंगे। इसका मतलब योजनाएं तो सही थी, काम किया था, साजिशों में हार गया वो आदमी, क्योंकि वो समझ नहीं पाया, अपने साथियों के भरोसों को खो गया और एक मुश्किल लड़ाई हार गया। ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री पद पर रहे शख्स, उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री चुनाव हार गए, इसका मतलब यह है कि यह सामान्य चुनाव कतई नहीं था। आम आदमी पार्टी को अंदाजा तो था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों का टिकट काट दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस बात की दूरदर्शिता समझी थी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया?
ये अब सवाल विश्लेषण का बना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। चुनाव जीतने में महारत रखने वाली बीजेपी कैसे चुनाव जीती है, ये आम व्यक्ति को समझ में शायद अभी नहीं आएगा। यहां जीत पर्याप्त होती है, लेकिन मुश्किल यह है कि लोग कहने लगे कि क्या अब आम आदमी पार्टी खुद अपने अस्तित्व को बचाए रख पाएगी। जितनी तेजी से उभरी उतनी तेजी से ही कहीं पतन तो ना हो। पंजाब में सरकार अभी भी है, राष्ट्रीय पार्टी वो अभी भी है, लेकिन मुश्किल हो गई कि अब आगे की राजनीति में होगा क्या। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को काबिज करके 2024 के आम चुनाव की हार को अब पाटने की कोशिश करेगी और अब बिहार में पूरा झोला झक्कड़ लेकर पहुंचेगी। देखना दिलचस्प है कि अपनी गलतियों से सबक लेकर विपक्ष आगे आने वाले चुनाव में कितनी ताकत से अपनी गलतियों को ठीक करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब यह तय हो गया है कि 4 महीने 6 महीने का चुनाव लड़के भाजपा को नहीं हराया जा सकता। भाजपा नैतिक अनैतिक सत्ता संसाधन सब कुछ झोंक कर चुनाव लड़ती है, इसलिए उसको सब कुछ झोंक कर ही रोका जा सकता है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो लोगों तक इसे पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की बटन दबाइए ताकि अगला विश्लेषण आपको पहुंच जाए नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हों तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ जो आपको जानना जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।